बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हो रही हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से इस वक्त बांग्लादेश मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, उनसे बात भी करेंगे कि क्या है इनका मुद्दा और जानने की। तो आप साफ तौर से देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से किस एक आवाज बांग्लादेश हिंदुओं के लिए लगातार ये प्रयास किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन ये बांग्लादेश और जय श्री राम के नारे के साथ ये लोग यहाँ पे लगातार नारा लगा रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास। वो भाई आपकी क्या मांग? सर आपकी बांग्लादेश से क्या मांग है? हिंदू सरकार से हमारी मांग है वहाँ कट्टरपंथी ताकतों पर नकेल लगाई जाए। ये हिंदू विरोधी घटनाएं बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसे चलता रहा, जो अवैध प्रकार से बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उनको उखाड़ के फेंकने काम बजरंग दल करेगा। मेरा नाम जगजीत सिंह गोल्डी है, बजरंग दल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्राप्त होगा, एक ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद हम अपने घर को जाएंगे। आप साफ तौर से देख सकते हो कि किस तरह से बड़ी संख्या में ही हिंदू जीवन रक्षा प्राथमिका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है यहाँ पहुंचे हैं। इन लोगों के हाथ में पुतले भी हैं जो साफ तौर से बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश एम्बेसी के पास का ये इलाका है जहाँ पे खास तौर से हिंदुओं के साथ जो वहाँ पे लगातार दूसरे शख्स की हत्या हुई है वहाँ उसको लेकर यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है सुरक्षा बल भी आप देख सकते हैं और लगातार एक बैरिकेड को ये लोग क्रॉस कर चुके हैं, दूसरी बैरिकेडिंग है वहाँ पे ये लोग इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और इनको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनका साफ तौर से ये है कि इरादा कि बांग्लादेश मुख्यालय के सामने तक इनको नहीं जाने देना है। कुछ ही 100 मीटर की दूरी, 200 मीटर की दूरी है। तो आप फिर एक बार देखो क्लैपिंग के साथ जिस तरह से तालियां बजाकर जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति यूनुस की भी तस्वीर है हाथ में आप देख सकते हैं, जिसमें जिस तरह से वहां पे पहले एक अल्पसंख्यक हिंदू को इस निंदा के आरोप में जिस तरह से पहले मॉब के द्वारा लिंचिंग की गई, फिर उसकी पिटाई की गई और उसको जिंदा जला दिया गया। अब एक दूसरे शख्स की भी हत्या की जानकारी आ रही है और इसके खिलाफ लगातार संसद के सत्र के दौरान भी कई लोगों ने इसको मुद्दा उठाया था। दीपू का बलिदान याद रखेगा और इस बात के लिए दीपू जहाँ पर जो एक मजदूर था, जो एक फैक्ट्री में काम करता था और जिसकी हत्या की गई, लिंचिंग की गई, पहले उसके साथ मारपीट की गई, उसको फिर जिंदा जला दिया गया, उसको लेकर यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद और जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं और वो बांग्लादेश मुख्यालय जो हाई कमीशन है वहाँ तक जाना चाहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुतले भी यहाँ पे इनके हाथ में है, कुछ देर में पुतले भी फूके जाएंगे और बड़ी संख्या में यहाँ पे दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं जो ये नहीं चाहते कि हाई कमीशन का इलाका है, काफ़ी संवेदनशील इलाका है, काफ़ी दूसरे देशों के हाई कमीशन भी आसपास में मौजूद है, उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से मारा जा रहा है, उस सब को लेकर यहाँ पे जो है कई सारे लोग जमा हुए हैं जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं और वो लगातार अपना विरोध, अपना प्रतिरोध जो है वहाँ पे यहाँ पे दिखा रहे हैं। और एक बार फिर आपको अगर आप देखें कि तस्वीरों के माध्यम से यहाँ बस खड़ी कर दी गई है ताकि इससे आगे ना जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
जो बांग्लादेश जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे सर? बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो निष्ठांत हत्या हो रही है उससे दिल कांप गया है। ऐसा लगता है कि उन लोगों में हृदय ही नहीं है। हृदय ही नहीं है। ऐसे लोग ऐसा जघन्य काम कर रहे हैं जिसके लिए उनको रोकना पड़ेगा, अन्यथा उनको इस बात का भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े करे हैं, हम बांग्लादेश के भी 2 टुकड़े कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। बांग्लादेश का तो जन्म ही भारत की मदद से हुआ था और आज आपको लगता है कट्टरपंथी लोग वहाँ पे काबिज हो गए हैं सत्ता? कट्टरपंथी ऐसा है कि जहाँ जहाँ भी मोहम्मदन है, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम लोग हैं, वो कट्टरपंथी है। अपने धर्म के प्रति वो कट्टर हैं। हम लोगों को भी कट्टर बनना होगा। अगर हिंदू कट्टर नहीं बनेगा, अन्यथा हिंदू पत्थर से टकराना है तो पत्थर बनना सीखो। हिंदू और कट्टर बनना है तो कट्टर बनना सीखो, नहीं तो घर घर चिट्ठी आएगी, इस्लाम धर्म कबूल करो या गर्दन काटी जाएगी, या गर्दन काटी जाएगी। तो हिंदू को कट्टर बनना पड़ेगा, पत्थर से टकराने के लिए पत्थर बनना पड़ेगा, ऐसा मानना है मुझे। तो साफ तौर से कई सारे जो है लोग आए हैं जो आक्रोशित हैं और जिनका कहना है कि जिस तरह से हिंदुओं को वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से मारा जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए वैसे बांग्लादेश के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हो रही हत्या के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से इस वक्त बांग्लादेश मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और हम आगे जाने की कोशिश करेंगे, उनसे बात भी करेंगे कि क्या है इनका मुद्दा और जानने की। तो आप साफ तौर से देख रहे हैं कि पुलिस की तरफ से किस एक आवाज बांग्लादेश हिंदुओं के लिए लगातार ये प्रयास किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन ये बांग्लादेश और जय श्री राम के नारे के साथ ये लोग यहाँ पे लगातार नारा लगा रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास। आपकी क्या मांग? सर आपकी बांग्लादेश से क्या मांग है? यूनो सरकार से हमारी मांग है वहाँ कट्टरपंथी ताकतों पर नकेल लगाई जाए। ये हिंदू विरोधी घटनाएं बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ऐसे चलता रहा, जो अवैध प्रकार से बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उनको उखाड़ के फेंकने काम बजरंग दल करेगा। मेरा नाम जगजीत सिंह गोल्डी है, बजरंग दल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्राप्त होगा, एक ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद हम अपने घर को जाएंगे। आप साफ तौर से देख सकते हो कि किस तरह से बड़ी संख्या में ही हिंदू जीवन रक्षा प्राथमिका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है यहाँ पहुंचे हैं। इन लोगों के हाथ में पुतले भी हैं जो साफ तौर से बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश एम्बेसी के पास का ये इलाका है जहाँ पे खास तौर से हिंदुओं के साथ जो वहाँ पे लगातार दूसरे शख्स की हत्या हुई है, वहाँ उसको लेकर यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है सुरक्षा बल भी आप देख सकते हैं और लगातार एक बैरिकेड को ये लोग क्रॉस कर चुके हैं, दूसरी बैरिकेडिंग है वहाँ पे ये लोग इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं और इनको आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनका साफ तौर से ये है कि इरादा कि बांग्लादेश मुख्यालय के सामने तक इनको नहीं जाने देना है। कुछ ही 100 मीटर की दूरी, 200 मीटर की दूरी है। तो आप फिर एक बार देखो क्लैपिंग के साथ जिस तरह से तालियां बजाकर जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति यूनुस की भी तस्वीर है हाथ में आप देख सकते हैं, जिसमें जिस तरह से वहां पे पहले एक अल्पसंख्यक हिंदू को इस निंदा के आरोप में जिस तरह से पहले मॉब के द्वारा लिंचिंग की गई, फिर उसकी पिटाई की गई और उसको जिंदा जला दिया गया। अब एक दूसरे शख्स की भी हत्या की जानकारी आ रही है और इसके खिलाफ लगातार संसद के सत्र के दौरान भी कई लोगों ने इसको मुद्दा उठाया था। दीपू का बलिदान याद रखेगा और इस बात के लिए दीपू जहाँ पर जो एक मजदूर था, जो एक फैक्ट्री में काम करता था और जिसकी हत्या की गई, लिंचिंग की गई, पहले उसके साथ मारपीट की गई, उसको फिर जिंदा
जला दिया गया, उसको लेकर यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद और जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं और वो बांग्लादेश मुख्यालय जो हाई कमीशन है वहां तक जाना चाहते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पुतले भी यहाँ पे इनके हाथ में है, कुछ देर में पुतले भी फूके जाएंगे और बड़ी संख्या में यहाँ पे दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं जो ये नहीं चाहते कि हाई कमीशन का इलाका है, काफ़ी संवेदनशील इलाका है, काफ़ी दूसरे देशों के हाई कमीशन भी आसपास में मौजूद है, उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से मारा जा रहा है, उस सब को लेकर यहाँ पे जो है कई सारे लोग जमा हुए हैं जो हिंदू संगठन से जुड़े हुए हैं और वो लगातार अपना विरोध, अपना प्रतिरोध जो है वहाँ पे यहाँ पे दिखा रहे हैं। और एक बार फिर आपको अगर आप देखें कि तस्वीरों के माध्यम से यहाँ बस खड़ी कर दी गई है ताकि इससे आगे ना जा सके, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जो बांग्लादेश जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे सर? बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो निष्ठांत हत्या हो रही है उससे दिल कांप गया है। ऐसा लगता है कि उन लोगों में हृदय ही नहीं है, हृदय ही नहीं है। ऐसे लोग ऐसा जघन्य काम कर रहे हैं जिसके लिए उनको रोकना पड़ेगा, अन्यथा उनको इस बात का भुगतना पड़ेगा। जिस प्रकार पाकिस्तान के हमने 2 टुकड़े करे हैं, हम बांग्लादेश के भी 2 टुकड़े कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। बांग्लादेश का तो जन्म ही भारत की मदद से हुआ था और आज आपको लगता है कट्टरपंथी लोग वहाँ पे काबिज हो गए हैं सत्ता? कट्टरपंथी ऐसा है कि जहाँ जहाँ भी मोहम्मदन है, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम लोग हैं, वो कट्टरपंथी है। अपने धर्म के प्रति वो कट्टर हैं। हम लोगों को भी कट्टर बनना होगा। अगर हिंदू कट्टर नहीं बनेगा, अन्यथा हिंदू पत्थर से टकराना है तो पत्थर बनना सीखो, हिंदू और कट्टर बनना है तो कट्टर बनना सीखो, नहीं तो घर घर चिट्ठी आएगी, इस्लाम धर्म कबूल करो या गर्दन काटी जाएगी, या गर्दन काटी जाएगी। तो हिंदू को कट्टर बनना पड़ेगा, पत्थर से टकराने के लिए पत्थर बनना पड़ेगा, ऐसा मानना है मुझे। तो साफ तौर से कई सारे जो है लोग आए हैं जो आक्रोशित हैं और जिनका कहना है कि जिस तरह से हिंदुओं को वहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से मारा जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए वैसे बांग्लादेश के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।